बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जोराबाद कैंपस के पॉडकास्ट स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से है। डॉक्टर साइमा कदीर, खुशामदीद मैडम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ही मौसम बदलता है तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी बीमारी का जिसके नाम से अक्सर लोग बहुत खौफजदा हो जाते हैं। आज हम मैडम से जानेंगे कि किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं और असल में वो है क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेंगू की। तो हम पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से कि ये हमें बताएं कि एक्चुअली डेंगू है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का और मुझे मौका दिया आप लोगों ने इस पे बात करने का। मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि ये बीमारी एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी एक वायरस की वजह से कॉज होती है और वो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में एक मच्छर के काटने से मुंतकिल होता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर हम बर वक्त अगर हम नहीं करते तो ये प्रोलॉन्ग हो जाती है और सीवियर इसके शदीद जो सिम्टम्स है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसको बताती चलूँ कि ये मोस्टली हमारा जो पाकिस्तान है वो ऐसे रीजन में है जहाँ पे मॉइस्चर और वार्मर, ये जो पर्टिकुलर हमारा ये जो डेज चल रहे हैं, ये मंथ्स चल रहे हैं, जब गर्मी तकरीबन एंड पे होती है और सर्दी की आमद होती है तो टेम्परेचर हमारा थोड़ा लेस वियर हो जाता है। तो ये बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट उसके लिए बन जाता है, उसको मच्छर को भी ग्रो करने के लिए, और मच्छर के अंदर जो वायरस है जिससे एक्चुअली ये डिजीज़ कॉज होती है, डेंगू जो फीवर है वो कॉज होता है, तो वो बड़ा उसका नंबर बड़ा इंक्रीज़ हो जाता है मच्छर का। तो इसके जो सिम्टम्स हैं जब किसी एक इंसान को वो मच्छर काटता है तो उसके सिम्टम्स में ये है कि शदीद बुखार स्टार्ट हो जाता है, आंखों के पीछे दर्द स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट्स पेन करना शुरू कर देते हैं, सर में दर्द स्टार्ट होता है कि नोज़िया, वॉमिटिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंसान में स्टार्ट हो जाती हैं। और ये इन्फेक्शन के 2 से 7 दिनों के अंदर ये उसका जो दौरानिया है इन सिम्टम्स का वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि ये वायरस से फैलता है और इसका जो वेक्टर है, यानी जो वायरस को ट्रांसमिट करता है एक बीमार शख्स से दूसरे बीमार शख्स में, वो मच्छर है। तो हम अगर मच्छर को कंट्रोल कर लें तो हम क्या है इस बीमारी से या इस बुखार से बच सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि ये इस सीज़न में बहुत सारे लोगों पे इफ़ेक्ट करता है और कुछ लोगों में सिम्टम्स अपीयर होते हैं और कुछ लोगों में नहीं अपीयर होते हैं। तो जो नहीं अपीयर होते वो भी रिजर्वायर्स हैं, उनको भी जब मच्छर काटता है तो वहाँ से भी वो वायरस जो है वो लेके जा रहा होता है टुवर्ड द हेल्दी ह्यूमन बींग्स। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम जितना खुद को प्रोटेक्ट कर सकें इस मॉस्किटो बाइट से, और तभी हम इस बुखार को जो है इसको जो है ना इसकी प्रेवलेंस को हम कम कर सकेंगे। तो इसमें ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये तो रहते हैं, लेकिन इनमें से फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेकेंडरी अटैक हो रहा है, सेकेंड टाइम डेंगू हो रहा है, तो उनमें सिम्टम्स बड़े शदीद हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए इसका बचाव ज़रूरी है। जो मॉस्किटो है उसकी भी एक ख़ास स्पीशी है एडिस एजिप्टाई, और स्पेशली उसकी जो फीमेल है वो इस फैलाव का ज़रिया है। और जब वो किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को, बीमार इंडिविजुअल को बाइट करती है तो ब्लड सकिंग के दौरान वो उस वायरस को भी सक कर लेती है और फिर वो उस वायरस उसकी बॉडी में कुछ दिन रहता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। अब ये वायरस लोडेड हमारी जो मॉस्किटो है जब किसी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगी तो ये ट्रांसमिट कर देगी इस वायरस को उस हेल्दी इंडिविजुअल में। तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में फिर वो रेप्लिकेट करेगा वायरस और कुछ ही दिन में जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो बेसिक फोकस है टू कंट्रोल दिस मॉस्किटो एक्चुअली।
अगर हम इस मॉस्किटो को कंट्रोल कर लेंगे, तो हम जो है इस वेक्टर को कंट्रोल कर लेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मैं आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको वो तमाम हिफाजती इक़दामात बताना चाह रही हूँ जो कि इस पर्टिकुलर सीज़न में जो है वो आप ज़रूर करें इस बीमारी से बचने के लिए। तो मैंने आपको बताया ये सीज़न वो है जो कि इस वायरस की जो मॉस्किटो है उसकी स्प्रेड और उसकी रिप्रोडक्शन का सीज़न है। बहुत तेज़ी से इसका नंबर इंक्रीज़ होता है इस हॉटर एंड मॉइस्ट, लिटिल बिट हॉटर एंड मॉइस्ट टेम्परेचर में, तो बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो जाता है मॉस्किटोज़ का। तो ये सीज़न जो है इसके फैलाव का बहुत ज़्यादा फेवरेबल सीज़न है, तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और उन हिफाजती इक़दामात में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये मच्छर चूँकि दिन के टाइम, पर्टिकुलर ये मच्छर जो डेंगू वायरस को मुंतकिल करता है, ये दिन के टाइम एक्टिव होता है। तो हम दिन के टाइम अगर अपनी हिफाजती इक़दामात पूरे कर लेते हैं तो हम इसके बाइट से बच जाएंगे और इस तरीके से हम डेंगू फीवर से बच जाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि आपने जो क्लॉथिंग यूज़ करनी है वो फुल स्लीव्स, अपने बच्चों को खुद जो है शॉर्ट्स ना पहने और हाफ स्लीव्स बच्चों को ना पहनाएं, खुद को ना पहनाएं। स्पेशली जो ओल्डर एज हमारे पेरेंट्स हैं उनको फुल क्लॉथिंग यूज़ करें। फिर अगर सोना है तो नेट यूज़ करें, स्पेशली जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं वो यूज़ करें। ये जो हमारे पास कॉइल्स हैं, वेपराइजर्स वगैरह हैं, इनका यूज़ हम करें दिन के टाइम भी, तो हम इस डेंगू वायरस वाले मच्छर से बच सकते हैं और हम इस बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि हम पर्सनल अपनी ये चीज़ें कंट्रोल करके क्लॉथिंग को, नेट्स को यूज़ करके, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करके हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये कि चूँकि ये जो मच्छर है जो कि वायरस ट्रांसमिट कर रहा है, ये फ्रेश वाटर में एक्चुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाता है। तो वो बहुत बड़ा उसका सोर्स है उसके नंबर इंक्रीज करने का। तो हमारे घरों में जहाँ कहीं भी स्टोरेज हुई हुई है पानी की, कोई पुराना टायर पड़ा हुआ है, कोई पुराना गमला पड़ा हुआ है, कोई बच्चों के टॉयज पड़े हुए हैं जिनमें बारिश का पानी खड़ा हो गया है, या टूटी कोई पानी हमारी लीक कर रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई जगह ऐसी है जहाँ पानी खड़ा रहता है, तो वो पानी आइडियल इसकी प्लेस है मच्छर के रिप्रोडक्शन की और अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो हमें अपने घर में चेक करना है, हमने इन तमाम ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है उनको हमने ड्राई करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर में अच्छे तरीके से चेक करें, कहीं कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे पानी खड़ा रह रहा हो। खड़े पानी में एक्चुअली स्टैग्नेंट वाटर में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाती है, तो हमने उसको ड्राई करना है और उसको ड्राई करने के बाद जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उसको डिस्कार्ड करना है, ताकि हमारे पास ब्रीडिंग जोन ही इसका ना बने, ताकि ये जो है फिर जितना वो नंबर इंक्रीज होगा उतने हमारे बाइट होने के चांसेस और इनफैक्ट डेंगू फीवर अटेन करने के चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता डेंगू फीवर हो चुका है तो उसमें चूँकि तेज़ बुखार के अलावा तो जो मैंने आपको बताया आंखों के पीछे दर्द, तो आपको तो अंदाज़ा हो जाएगा कि डेंगू फीवर हो चुका है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रेस्ट करें और टू मच वाटर जो है या अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। और दूसरा ये कि थोड़ा सा आइसोलेट हो जाएं, बिकॉज इस टाइम आपकी बॉडी जो है वो सोर्स है कि अगर आपको कोई भी मॉस्किटो काटता है तो आपसे ये वायरस जो है वो दूसरे लोगों तक भी मुंतकिल होगा। और नॉर्मली पैरासीटामोल यूज़ की जाती है टू रिलीव सम सिम्टम्स। ये जो हम मोस्टली इसमें ब्रूफिन वगैरह ले लेते हैं, ये थोड़ी ख़तरनाक हैं, डॉक्टर से डिस्कस किए बगैर इसको ना लें। ये कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये ब्लीडिंग के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो आपने एक डॉक्टर से डिस्कस करके रेस्ट करके और अपने आप को हाइड्रेट रख के इससे आप बच सकते हैं। लेकिन अपने सिम्टम्स को आपने क्लियरली उस पर नज़र भी रखनी है कि अगर कोई भी सीवियर सिम्टम्स अपीयर हो रहा है जिसमें पेट में शदीद दर्द और मसलसल मतली का होना, मसलसल कह का आना और बुखार का कम ना होना, ये वो सूरतें हैं। और स्पेशली वॉमिट में ब्लड का आना, नेज़ल ब्लीडिंग का होना, गम्स, आपके टीथ गम्स में से ब्लड का आना, ये वो सिम्टम्स हैं कि आपके जो डेंगू फीवर है वो शदीद हो चुका है। इन दिस केस यू मस्ट रीच टू योर डॉक्टर और आपको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत पड़े। जी, जैसा कि अभी डॉक्टर साइमा ने बताया कि हमारा असल मकसद जो है वो इस मच्छर की जो रिप्रोडक्शन है उसको रोकना है।
बीमारी हो जाना या उसका कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती, लेकिन एक्चुअल जो वजह होती है हमें उसको तलाश करना है। और इन्होंने अभी बताया कि वो खड़े पानी में बहुत ज़्यादा उसकी परवरिश होती है, तो कोशिश करें कि घरों में जितने भी पानी के टैंक्स हैं या आपकी वाटर बॉटल्स हैं उनको ढांप कर रखें, ताकि उसके अंदर इसकी रिप्रोडक्शन ना हो। और अपने कपड़े जो है फुल स्लीव्स पहने, अपने आप को कवर रखें। दिन के टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और हम डॉक्टर साहबा ने ये भी बताया कि कुछ लोगों में ये बीमारी या ये जो सिम्टम्स हैं ये नुमायाँ नहीं होती, तो उनको भी अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है ताकि हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा आपका, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें जो है वो हमें बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इन तमाम बातों पे अमल करके इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छे मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।